हेडिंग दे दो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे दिए हुए थे। ठीक है, चलो देखो देखो यहाँ पे कल बताए हुए थे कि जो गैस का एक्सचेंज होता है, गैस के एक्सचेंज की यदि बात करें, इसीलिए मैंने वहां पे वो वाला बतला दिया हुआ था जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। देखो गैस के एक्सचेंज की यदि बात करें तो वो दो चीजों के बीच में होता है, एक होता है एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में और दूसरा होता है ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जब ब्लड प्यूरिफाई होने वाला होता है, और ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा उसके बाद जो वो टिश्यूज में जाएगा उसके बीच में। तो दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है, दो टाइप से गैस का एक्सचेंज होता है, एक होता है ब्लड और एल्वियोलाई के बीच और दूसरा होता है ब्लड और टिश्यू के बीच। कल मैंने बतलाया हुआ था कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि या जो मेन साइट जो होता है गैसियस एक्सचेंज का वो कौन सा होता है, एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, और इसी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, O2 लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, इसी एल्वियोलाई के अंदर होता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, ये प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज का। उसके बाद O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे एल्वियोलाई में अभी मैंने बतलाया कि एल्वियोलाई में किस किस चीजों का एक्सचेंज होता है, तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। अब जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैंने पढ़ाया हुआ था तो उससे मैंने बताया हुआ होगा कि ट्रांसपोर्ट की यदि बात करें, यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने बताया हुआ था इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वहीं यदि बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हायर लोअर कंसंट्रेशन से जो हायर कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी कि मान लो मैं नीचे से बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो उसमें मुझे क्या लगेगा, नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं मतलब कि उसमें हमको एनर्जी की नीड होगी, मुझे एनर्जी चाहिए तभी वो ऊपर जा पाएगा। मेरे में जितना पावर होगा वो उतना उस पावर के अकॉर्डिंग उसकी हाइट होगी। यानी कि यदि पावर कम होगा, मेरे पास एनर्जी कम होगा तो बॉल कम ऊपर जाएगा, ज्यादा पावर होगा तो बॉल ज्यादा ऊपर तक जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, ट्रांसपोर्ट के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तब उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है बाय हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ज्यादा से कम की ओर। ठीक, तो ज्यादा से कम की ओर जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सेल वाले चैप्टर में बताए हुए थे, ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑस्मोसिस और दूसरा होता है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में मैंने पढ़ाया हुआ था, ऑस्मोसिस में मैंने बतलाया था कि वहां पे क्या होगा मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, लेकिन उसके बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ होगा, तब इसको बोलेंगे क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि वहां पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, लेकिन उसके बीच में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो ज्यादा से कम की ओर होता है। ठीक है, यानी कि
बाहर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में भरपूर अमाउंट में ऑक्सीजन है, तभी तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो यानी कि बाहर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे शरीर में कम है, तभी तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। बीच में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है किस प्रोसेस के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। क्लियर, ये एक बातें हो गई। अब देखो, यदि हम बात करें गैस के एक्सचेंज की, यदि हम बात करें कि गैस के एक्सचेंज की, तो गैसियस एक्सचेंज कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। गैसियस एक्सचेंज कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो। सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन है या लोअर कंसंट्रेशन है, प्रेशर कम है या फिर ज्यादा है, तो गैस का जो एक्सचेंज होता है एक तो डिपेंड किस चीज पे करता है, प्रेशर और उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, एक ये हो गया। दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि गैसों की घुलनशीलता। यदि मान लो वहीं पे आगे आगे पढ़ाएंगे, यदि ज्यादा गैस वहां पे डिसॉल्व हो पाएंगे, ज्यादा गैस हमारे बॉडी में एंटर कर पाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। मान लो कोई ऐसा है जिसको ज्यादा खाना खाता है, अब ज्यादा खाना खाता है तो वो क्या करेगा, ज्यादा खाना खा पाएगा। जो कम खाता है वो ज्यादा नहीं खा पाएगा। तो यदि सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, और यदि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो उसका कम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होगा। उसके बाद थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थिकनेस पे, मेम्ब्रेन की मोटाई पे भी डिपेंड करता है गैस का एक्सचेंज। और सबसे लास्ट में कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि लंग्स का सरफेस एरिया कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है ये गैसियस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज। ठीक है, तो गैस का जो एक्सचेंज है ये इन चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब एक एक करके चारों फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लो, फिर पढ़ो। लास्ट वाला पॉइंट बस नहीं लिखे होगे, लास्ट वाला पॉइंट नोट कर लो। किसके द्वारा ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड वेल्व मैंने बतलाया हुआ था। ट्राइकस्पिड वेल्व के द्वारा वो कहां पे आया, राइट वेंट्रिकल में। अब याद करो, मैंने बताया हुआ था कि राइट वेंट्रिकल से, देखो यदि मैं यहाँ पे साफ कर दूं तो देखो यहाँ पे बना हुआ कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होता है। तो देखो ये रहा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी देखो स्टार्ट हो रही है, और ये कहां को जाती है, लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को ले जाएगी, गंदे खून को। अब ये क्या करेगा, एल्वियोलाई यानी कि लंग्स क्या करेगा, अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा, जिसको हम सांस छोड़ने के थ्रू निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन को रखेगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना, 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना, 40 mmHg। यानी कि ये कम है तो बिल्कुल कम रहा, और ये ज्यादा है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक, अब क्या होगा, अब इधर से हम एयर लेते हैं, इधर से छोड़ते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब वो लंग्स, उस लंग्स ने क्या किया, उस लंग्स ने उसको साफ कर दिया खून को। ठीक है, अब यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया और ऑक्सीजन को रहने दिया। अब क्या होगा, अब वो किसके थ्रू भेजेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू किसको भेजेगा, हार्ट को। हार्ट का कौन सा चैम्बर, यहाँ था राइट एट्रियम, तो इस साइड क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इधर है राइट एट्रियम, तो इधर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे है राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू अब वो ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में।
और फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद देखो, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो लेफ्ट ऑरिकल यानी कि एट्रियम से नहीं जुड़ा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा है, ये रहा जुड़ा हुआ। और ये जो है इसका नाम क्या है, इसी का नाम मैंने बताया हुआ था एओर्टा। ठीक, अब उस एओर्टा के थ्रू क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के टिश्यूज को मिल जाएगा। तो वहां पे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना 40 mm। ठीक है, तो यही होता है कि जो प्रेशर जो गैस का एक्सचेंज है वो एक डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। यहाँ पे कोई डाउट, इस वाले को देखो एक बार, इसको फिर से रिवाइज कर लो तो एक ये वाला चीज याद रखना, एक ये वाला चीज याद रखना कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, फिर इस चीज को, एक फिगर को याद रखना, और फिगर के बाद एक इस वाले को याद रखना। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है,
नहीं पढ़ रहा है। रुको ना, अरे रुको रुको नहीं हो। सेल्फ मैकेनिकल रिवीजन का टेस्ट करोगे? आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है, शुक्रवार नहीं शनिवार को, ठीक है। शनिवार को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का हो गया। क्या पार्शियल प्रेशर देखो लिखा हुआ है क्लियरली, पी आया हुआ है ना, पी को यहाँ पे पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहाँ पे कार्बन डायग्राम नहीं बनाई तो डायग्राम बनाओ, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या है लिखा भी है, डायग्राम भूल जाती है।
शिवा पीछा में आओ जाके